नमस्कार, केपी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम क्रिसमस त्योहार, उसका इतिहास और महत्व में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त व एंकर अश्विनी और मैं हूं आपकी दोस्त व एंकर पूजा। दोस्तों, 25 दिसंबर यानी आज क्रिसमस पूरे देश में मनाया जा रहा है। यह ईसाई धर्म का प्रमुख पर्व है। इस पर्व को भारत समेत पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों को सुंदर तरीके से सजाते हैं और क्रिसमस ट्री लगाते हैं। साथ ही चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और कैंडल जलाते हैं। इसके अलावा तमाम तरह के व्यंजन बनाकर पार्टी करते हैं और केक काटकर इस त्योहार को मनाते हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चों को इस दिन अपने सांता क्लॉज का इंतजार रहता है। इस दिन बच्चों को चॉकलेट्स और गिफ्ट्स मिलते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि हर साल 25 दिसंबर को ही क्रिसमस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या मान्यता है। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु मसीहा का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। यीशु मसीहा का जन्म मरियम के घर हुआ था। मान्यता है कि मरियम को एक सपना आया था। इस सपने में उन्हें प्रभु के पुत्र यीशु को जन्म देने की भविष्यवाणी की गई थी। इस सपने के बाद मरियम गर्भवती हुई और गर्भावस्था के दौरान उनको बेतलहम में रहना पड़ा। कहा जाता है कि एक दिन जब रात ज्यादा हो गई तो मरियम को रुकने के लिए कोई सही जगह नहीं दिखी। ऐसे में उन्होंने एक ऐसी जगह पर रुकना पड़ा जहाँ पर लोग पशुपालन किया करते थे। उसी के अगले दिन 25 दिसंबर को मरियम ने यीशु मसीहा को जन्म दिया। देखो, आ रहा है क्रिसमस लेकर अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ, उत्साह और नई उमंग के साथ। यीशु मसीहा की जन्म स्थल से कुछ दूरी पर कुछ चरवाहे भेड़ चरा रहे थे। कहा जाता है कि भगवान स्वयं देवदूत का रूप धारण कर वहां आए और उन्होंने चरवाहों से कहा कि इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ये स्वयं भगवान ईसा हैं। देवदूत की बात पर यकीन करके चरवाहे उस बच्चे को देखने गए। देखते ही देखते बच्चे को देखने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। लोगों की मान्यता है कि प्रभु यीशु मसीहा ने ही ईसाई धर्म की स्थापना की थी। यही वजह है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको क्रिसमस का यह प्यारा त्योहार। ईसाई धर्म के अनुसार 25 दिसंबर के दिन यीशु मसीहा का जन्म हुआ था। इस खास दिन को दुनिया भर में लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इस दिन घर, स्कूल और ऑफिस को सजाया जाता है। एक दूसरे को गिफ्ट देकर खुशियां बांटी जाती है। इतना ही नहीं, केक काटकर यीशु का बर्थडे मनाया जाता है। क्रिसमस यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है, जिसकी धूम दुनिया के हर एक कोने में देखने को मिलती है। सांता लाए आपके लिए उपहार, जीवन में हो बस प्यार ही प्यार, सब करे आपको दुलार, क्रिसमस हो जाए आपका गुलजार। बताया जाता है कि सबसे पहले क्रिसमस उत्सव 25 दिसंबर 336 ईस्वी को रोम में मनाया गया था। माना जाता है कि 336वीं ईस्वी में पहले ईसाई रोम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान 25 दिसंबर को यीशु के जन्म का जश्न मनाने की प्रथा शुरू हुई थी। एक सिद्धांत के अनुसार यीशु की मां मरियम को 25 मार्च को पता चला कि वह गर्भवती हो जाएगी। यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, जो इस स्थिति से 9 महीने बाद हुआ था। इस दिन क्रिसमस ट्री भी सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री की शुरुआत हजारों साल पहले उत्तरी यूरोप में हुई थी। उस दौरान यफाया नामक पेड़ को सजाकर इस त्योहार को मनाते थे। जैसे जैसे वक्त बीता, वैसे वैसे दुनिया भर में क्रिसमस ट्री का चलन बढ़ गया। ज्यादातर लोग अब क्रिसमस डे पर इस पेड़ को घर लाकर खिलौने, कैंडी, लाइट्स, बल्ब, गिफ्ट्स और चॉकलेट से सजाते हैं। कहा जाता है कि 1570 से क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। क्रिसमस ट्री एक सदाबहार पेड़ है। इस पेड़ के पत्ते किसी भी मौसम में नहीं गिरते हैं और ना ही कभी मुरझाते हैं। क्रिसमस ट्री को लेकर ये भी मान्यता है कि इसे सजाने से घर में मौजूद किसी भी तरह का वास्तु दोष तक दूर हो जाता है। इस क्रिसमस में आपका जीवन क्रिसमस ट्री की तरह हरा भरा और भविष्य तारों की तरह चमचमाता रहे। सांता क्लॉज की भी क्रिसमस पर काफी मान्यता होती है। ऐसा माना जाता है कि सांता क्लॉज रात के अंधेरे में बच्चों को गिफ्ट्स देने के लिए आते हैं। प्रचलित कहानियों के मुताबिक संत निकोलस, जिनको हम
सांता क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म ईसा मसीहा की मृत्यु के करीबन 280 साल बाद मायरा में हुआ। संत निकोलस अमीर थे। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनकी प्रभु यीशु में काफी आस्था थी। संत निकोलस का बच्चों से काफी लगाव था। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। वो सीक्रेट तोहफे के जरिए लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे। संत निकोलस को एक दिन ये पता चला कि एक गरीब शख्स है जिसकी 3 बेटियां हैं। उनकी शादी के लिए उनके पास पैसा नहीं है। जिसके बाद निकोलस ने उस व्यक्ति की मदद करने के बारे में सोचा। उन्होंने रात को उस शख्स की छत में लगी चिमनी में से सोने से भरा बैग नीचे डाल दिया। इसी दौरान उस व्यक्ति ने अपना मोजा सुखाने के लिए चिमनी में लगाया हुआ था। इसी दौरान उसने देखा कि मोजे में सोने से भरा बैग आकर गिरा और ऐसा 3 बार हुआ। अंत में व्यक्ति ने निकोलस को ये करते हुए देख लिया। निकोलस ने इसके बारे में किसी को नहीं बताने को कहा, लेकिन फिर भी ये बात फैल गई और इसी के बाद से क्रिसमस के दिन तोहफे देने का और सांता क्लॉज का रिवाज शुरू हुआ। इस बार क्रिसमस पर मिले आपको ढेरों उपहार, खुशियों का साथ, अपनों का प्यार। खूब अच्छा हो आपका आने वाला साल। मुबारक हो आपको क्रिसमस का त्योहार। इस पावन और शुभ दिन पर आप सभी केपी न्यूज के दर्शकों को केपी न्यूज 24/7 की ओर से आप सभी को क्रिसमस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।